जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस भंडारा क्लासेज में, जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यहाँ पर भंडारा चल रहा है, बिल्कुल फ्री। जिसकी इच्छा हो आए और यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाएं। बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ जाएं इस भंडारा क्लासेज में। बिल्कुल फ्री क्लासें आपको चलने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल, ये आज जीके की क्लास 9 बजे हुई है, क्योंकि आपकी 8 बजे आज क्लास हुई थी रीजनिंग की बहुत ही शानदार लाइव क्लास हुई थी। यदि नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाकर चैनल पर। पहला प्रश्न आ चुका है, राज्यों के राज्यपालों की कौन नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? बिल्कुल, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 3 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का लाइक राइट है, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। अगला प्रश्न है कि स्लैम डॉग मिलीनियर फिल्म के गीत जय हो के संगीतकार कौन है? फिल्म का गीत है जय हो, सुना होगा आपने। इसके संगीतकार कौन है? बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। बिल्कुल, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। AR रहमान। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बिल्कुल भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न है। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। बिल्कुल, सेकंड इज आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विजय भव, यदि आप RS मेन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यदि क्या आपने RS पर ही क्वालिफाई कर लिया है, तो बिल्कुल आप यदि मेंस एग्ज़ाम में तैयारी करके कलेक्टर बनना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर यहाँ पर 8 दिसंबर से नया RS का बेंच स्टार्ट हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। आपने ठीक सुना, हिंदी यहाँ पर जनरल हिंदी के लिए सरोज मिश्रा मैडम है और इंग्लिश के लिए ज्योति मैडम है। आप देख सकते हैं आपको शानदार तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट, सारी सुविधा मिलेगी। अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल राजपाल 10 कोड का यूज़ करके 10% का इसमें आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें कि 16वें एशियाई खेलों में राजस्थान के बजरंग लाल ताखर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? बजरंग लाल ताखर कौन सा गेम खेलते हैं? बताएं। देखें प्यारे साथियों, जिस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिल्कुल रोइंग। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा जो स्टूडेंट बता रहे हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, स्टडी एग्जाम एकेडमी। अगला प्रश्न है कि भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? 5वीं, 7वीं, 8वीं या 10वीं? भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। 3 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। जो भी बता रहे हैं सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? बिल्कुल 32, 132, 0 डिग्री या 100 डिग्री। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? बिल्कुल बताएं। देखें 32 डिग्री कितना होता है? 32 डिग्री। ये प्रश्न भी कांस्टेबल एग्जाम, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2011 का जो पेपर है उसको देखना, पुराना, उसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति एवं लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों, या राष्ट्रपति एवं राज्यसभा? भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, इसमें राष्ट्रपति भी है, लोकसभा और राज्यसभा तीनों। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इतने सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, 200 के लगभग। अभी तक इतने कम लाइक आए हैं। एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें ताकि अपना जोश यहाँ पर दोगुना हो जाए। बिल्कुल, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? H1N1 वायरस एड्स, डेंगू बुखार, मलेरिया या स्वाइन फ्लू? साइंस का प्रश्न है। बिल्कुल स्वाइन फ्लू। 4 नंबर आपका राइट है।
HIV एड्स के लिए भाई। अगला प्रश्न पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन समाचार एजेंसी नहीं है। इनमें से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है? बिल्कुल UTI नहीं है। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। न अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई? बाबर, औरंगजेब, अकबर या शेरशाह सूरी? दीन ए इलाही की शुरुआत किस शासक ने की? अच्छा प्रश्न रिपीट हुआ है बार बार। बिल्कुल मुगलों का सबसे शक्तिशाली शासक हम इसे कह सकते हैं, ये अकबर था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है? पीतल, कांसा, पारा या जर्मन सिल्वर? मिश्रण धातु कौन सा नहीं है? बिल्कुल पारा नहीं है। कौन सा नहीं है? पारा। यह प्रश्न देखो पहले वाला पेपर में भी रिपीट हुआ है और इसमें पुनः रिपीट हुआ है। ये राजस्थान पुलिस में पेपर में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट अगला देखें। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन? नाइट्रोजन N2। हीलियम का प्रतीक क्या होता है? He। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो अब अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड। ये लो, बहुत ही गजब का प्रश्न है। और जब ये प्रश्न 2011 के राजस्थान पुलिस के पेपर में आया था तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत करके आए थे। हिब्रू क्या है? ये विद्यार्थियों ने उस समय बहुत ही सबसे पहली बार देखा था ये प्रश्न। अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है कि हिब्रू क्या है? देश है, कोई भाषा है, जाति है या कोई राज्य है? हिब्रू क्या है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है मेरे शेरों का। भाषा। भाषा बता रहे हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि अपनी पृथ्वी लेती है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल बिल्कुल। नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है? सोनिया गांधी, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, नजमा हेपतुल्ला? देश की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष बिल्कुल मीरा कुमार। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है? आर्यभट्ट, भास्कर, धन्वंतरी या रोहिणी? बिल्कुल धन्वंतरी नहीं है। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। बाकी आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी, इनका आपको नाम सुना ही होगा अक्सर। अगला प्रश्न पूछा गया कि 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, अकबर या राणा सांगा? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, जिसे शेर खां भी कहा जाता है। वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? 2012 के ओलंपिक कहाँ पर हुए? लंदन, मॉस्को, पेरिस, न्यूयॉर्क। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न भाई 2022 में पूछा जाएगा। कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अब आपको जो 2022 के जो आसपास में जो आपके गेम होंगे उसके बारे में पूछा जाएगा, इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर लंदन होगा। 1 नंबर। नेक्स्ट, अगला है कि जयपुर फुट क्या है? खिलौना है, बीमारी है, कृत्रिम अंग है या सेना का एक रेजिमेंट है? जयपुर फुट क्या है? कृत्रिम पैर है। बिल्कुल कृत्रिम पैर है और ये कृत्रिम अंग है। क्या है? कृत्रिम अंग है। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश? ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सभी का राइट है, राजस्थान की। 3 नंबर आपका राइट होगा।
एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो देखो, प्रश्न कांस्टेबल में कहीं से भी एग्जामिनर उठा कर डाल देता है जीके का, इंडिया जीके का, उसमें कोई एंड ही नहीं है। इसलिए आप थोड़ा बहुत करंट से रिलेटेड ध्यान रखना। जैसे कोई देश है, जो जितने भी पॉपुलर जो देश है उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका नाम आप याद करना, क्योंकि एग्जामिनर डाल देता है सीधा ही। पुराने देखो पेपर में पूछा गया था, जैसे यहाँ पर देखो एक प्रश्न है कि निकोलस सार्कोजी किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये भी पूछा गया किस देश के राष्ट्रपति है। तो वर्तमान में आपको पूछ ले कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, अमेरिका का कौन है, तो ऐसे पूछ लेता है। तो आप ये भी थोड़े बहुत ध्यान में रखना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, बिल्कुल न्यूटन ने दिया था। 3 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो कितना टाइम लगता है, 8 सेकंड, 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड या 20 सेकंड। ये देखो फिक्स टाइम नहीं है, थोड़ी बहुत सेकंडें इधर उधर हो जाती है। लगभग आपको टाइम पता होना चाहिए फिर भी, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आर्मी वगैरह में, ऐसे में भी पूछा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग। 3 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, देश के किसी भाग में घूमने या रहने का अधिकार। कौन सा अपना मौलिक अधिकार नहीं है। देखो, देश के आप किसी भी कोने में जा सकते हो, रह भी सकते हो, आपको पूरा अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा। आप कहीं पर संगठन बना सकते हो, समूह बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपको नहीं है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न साइंस का बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री, 78, 98। बिल्कुल, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या चूरू। हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष कहाँ मिले हैं, बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ। भरतपुर, दौसा, अलवर या उदयपुर। तो खानवा का युद्ध, खानवा कहाँ पर है, भरतपुर जिले में है। 1 नंबर आपको राइट आंसर होगा। वहाँ पर राणा सांगा की प्रतिमा भी आपने देखी होगी। यह प्रश्न देखो बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, क्योंकि मैं पुराने मॉडल पेपर आपको हल करवा रहा हूँ जो पेपर आई हुए हैं राजस्थान पुलिस में। तो ये प्रश्न देखो रिपीट होता है, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। प्रश्न वही है, थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग देगा, जैसे बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, श्री गंगानगर, लेकिन जोधपुर की नहीं लगती है। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10, 25, 30 या 40। तो 25 सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा से बात करें तो 10 सदस्य। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ। राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाते हैं। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। 26, 1540, 76 या 1582। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप, मुगल शासक अकबर के बीच में, सेनाओं के बीच में लड़ा गया। 3 नंबर आपका 1576 राइट होगा। डेट भी यदि पूछी जाए तो 18 जून 1576, कहीं आपको 21 जून भी मिल सकती है। अगला प्रश्न है कि उड़न गिलेरियाँ कहाँ पाई जाती है। जैसमंद अभयारण्य, केसरबाग, दर्रा या सीता माता अभयारण्य। उड़ने वाली गिलेरियाँ, उड़न गिलेरियाँ सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला है कि थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद या प्रतापगढ़? तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की। नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि सुरभि मिश्रा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, बिल्कुल कबड्डी, एथलेटिक्स, किस खेल से है सुरभि मिश्रा का संबंध? बिल्कुल इसके बिल्कुल 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के ब्लू पोएट्री को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। जयपुर की ब्लू पोएट्री को पहचान किसने दिलवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? बिल्कुल करपाल सिंह शेखावत ने। 1 नंबर आपका राइट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर? क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा आपका संभाग है जोधपुर संभाग। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अजमेर, कोटा, झालावाड़ या भरतपुर में? पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा। 2 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या बांसवाड़ा? तो सभी को पता है कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला। नेक्स्ट, बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की? कोमल कोठारी, हेमंत शेष, विजयदान देता या सुमनेश जोशी? बातारी फुलवारी की रचना किसके द्वारा की गई? विजयदान देता। बिल्कुल 3 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन्य जीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को, सीताराम लालस, राजेंद्र सिंह, वाल्मीकि थापर? टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बणी ठणी चित्रशैली किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़, मारवाड़, मुगल या मेवाड़? तो बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रश्न देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है। किशनगढ़। 1 नंबर आपका राइट होगा। बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? खरनाल, मेड़ता, पांचोरा, पिपासर? खरनाल तो लोक देवता जो वीर तेजा जी है उनका है। और जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? बताएं देखें। बिल्कुल पिपासर। कौन सा है? पिपासर। 4 नंबर आपका राइट होगा। राजस्थान में जिप्सम का 2 तिहाई भंडार किस जिले में है? चूरू, नागौर, अजमेर या टोंक? तो जिप्सम के भंडार है आपके नागौर में। 2 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि धरती दोरारी व पाथल पिथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित भरत व्यास, तारा प्रकाश जोशी, कन्हैयालाल सेठिया? तो धरती दोरारी इसके लेखक, बिल्कुल इसके रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 3, 8, 11 या 15? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है। हालांकि आपको पता है कि इनके नाम है वो भी थोड़े बहुत चेंजिंग कर दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। 4 नंबर आपका राइट होगा। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी या हाड़ौती? बिल्कुल कृषक आंदोलन की पहल मेवाड़ ने की थी। 1 नंबर आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है?
सूचना का अधिकार दिलाने से किसका संबंध है? बहुत सारे विद्यार्थी आंसर देने लगे हैं। अरुणा राय, 2 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च यानी कि काजरी काजरी संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर या बाड़मेर? बिल्कुल जोधपुर में है। कहाँ पर है प्यारे साथियों? जोधपुर में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर, झुंझुनू, भरतपुर या जयपुर? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है गुरुजी। किसको कहा जाता है गुरुजी? अलवर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। 1070 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ लगते हैं और पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। यहाँ पर बात करें राजस्थान की कौन कौन से ज़िले हैं, तो सबसे ऊपर आपका श्री गंगानगर, उसके बाद में आप देखोगे तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है और सबसे कम बीकानेर की। अगला प्रश्न देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर में किस दिन किया? पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। और कब किया गया ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 में। 4 नंबर आपका राइट होगा। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? विराटनगर, जयपुर, आहड़, उदयपुर, नीम का थाना सीकर या जैसलमेर? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? विराटनगर, जयपुर में। अगला प्रश्न है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? झालावाड़, भरतपुर, अजमेर या भीलवाड़ा? संतरा उत्पादन की दृष्टि से, और इसीलिए राजस्थान का नागपुर भी इसे शायद कहा जाता है। बिल्कुल राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? झालावाड़, बूंदी, अजमेर या उदयपुर? तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से अपना झालावाड़ जिला है, तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला होगा? बूंदी, बिल्कुल बूंदी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई? विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टॉड, राजकुमार अल्बर्ट? तो जयपुर शहर की योजना विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाई थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ में है जो अपना विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के किले में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, सभी ने राइट आंसर दिया है, महाराणा कुंभा ने। 2 नंबर आपका राइट होगा। जिस विद्यार्थी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि चूहू का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? तो करणी माता का मंदिर जहाँ पर आपको सर्वाधिक चूहे देखने को मिलेंगे, कहाँ पर है? बीकानेर में है, देशनोक बीकानेर में। 4 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो उसकी लंबाई पूछी गई है, काफ़ी बड़ी है, देखने को आपको बहुत बड़ी दीवार है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में है और इसकी दीवार की जो चौड़ाई इतनी है कि इसमें 4 घुड़सवार 4 घोड़ों पर सवार एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल। और लंबाई कितनी है? लंबाई भी खूब है। अरे इसकी लंबाई भी खूब है। कितनी है? बिल्कुल 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर, काफ़ी होता है। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में है? सिरोही, बांसवाड़ा, राजसमंद या अलवर? गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? बिल्कुल सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2010 में कृष्णा पूनिया को किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? जेवेलियन थ्रो, डिस्कस थ्रो, बाधा दौड़ या कबड्डी? बिल्कुल डिस्कस थ्रो। किसमें हुआ? डिस्कस थ्रो में।
बिल्कुल डिस्कस थ्रो बता रहे हैं, 2 नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? काले मृग आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, किस अभयारण्य में देखने को मिलते हैं? बिल्कुल राइट है, ताल छापर अभयारण्य में मिलते हैं। और ये कहाँ पर है प्यारे साथियों? ये चूरू जिले में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन्हें राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? इसका आंसर किसको आ रहा है? मुझे सही सही बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बताना भाई, कमेंट बॉक्स में कि भाई मुझे गुरुजी इसका आंसर आ रहा था पहले से, इस प्रश्न का आंसर मुझे आ रहा था। इतना नॉलेज कौन रखता है? बिल्कुल यहाँ पर कोमल कोठारी होगा इसका आंसर। क्या होगा? कोमल कोठारी। अगला देखें, राजस्थान में सीसा जस्ता निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? बिल्कुल सभी क्षेत्रों में यहाँ पर राइट आंसर होगा। जावर, उदयपुर, रामपुर, आगुंचा, भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। तो 4 नंबर उपरोक्त सभी राइट आंसर है। आगे देखें, राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही या डूंगरपुर? तो सिरोही, सिरोही बता रहे हैं। बिल्कुल 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बांडी, डूंड, मेनाल या आयड़? बनास नदी की सहायक नदी, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, फिर सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में ये नदी मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है। तो बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? बिल्कुल बांडी नदी, बांडी नदी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल है? मगरा, नागौरी, थार पारकर या मुर्रा? बिल्कुल मगरा, मगरा भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में है? तो ये आपका भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम को। तो ये किस जिले में है? बिल्कुल बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। देखो बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर क्लास में थोड़ी मिस्टेक आती है। बिल्कुल रुक रुक के क्लास चलती है। यदि क्लास में कोई मिस्टेक आपको लग रही है कि भाई क्लास रुक रुक के चल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम आपकी समस्या को ठीक करवा सकें। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो इनका लोक नाट्य है वो गौरी है। कौन सा है? गौरी। सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है कि जंतर मंत्र क्या है? जंतर मंत्र एक वेधशाला है। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पर है? राजधानी जयपुर। प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका झुंझुनू जिले में। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है? तो ये आपका मिला है बाड़मेर जिले में। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए आज की क्लास में इतने ही, टोटल 80 के लगभग हमने प्रश्न कवर किए। आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। PDF नोट्स वगैरह सुबह मॉर्निंग में करंट जीके के प्रश्न वगैरह वहाँ पर आपको निःशुल्क मिलते हैं। अच्छी अपनी तैयारी करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।